तो नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। साथियों, जैसा कि नोटिफिकेशन आ गया है सी टेट को लेकर के और आपको जानकारी मिल ही गई होगी, और यदि नहीं मिली है तो यह न्यूज़ आपके लिए खास होने वाली है। तो जो भी साथी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए यह न्यूज़ खास है। और इसकी ऑनलाइन आवेदन 3 नवंबर 2023 से शुरू हो गया है। आप जैसे ही सी टेट के वेबसाइट पर जाएंगे, जिस तरीके से आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह के सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पर साथियों आप नीचे देख पाएंगे, तो यहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, सी टेट जनवरी 2024 के लिए आवेदन करें। ठीक है साथियों। उसके पहले साथियों जान लीजिए कि इस कौन कौन से पेपर होंगे, क्या क्या पेपर में पूछा जाएगा, क्या क्या इसकी सिलेबस होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पैटर्न 1 जो सी टेट होगा, दो पैटर्न में होगा एग्ज़ाम, पेपर 1 और सेकंड पेपर। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर पहली से पाँचवीं के शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा होगी, और सेकंड पेपर जो होगा अपर प्राइमरी के लिए होगा। तो आप समझ गए होंगे साथियों। इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 150 में से 150 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पूछा जाएगा 30 अंक का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से होगा, बाल विकास शिक्षण शास्त्र से होगा, 30 अंक। फिर लैंग्वेज जो हिंदी भाषा भाषा शिक्षण से होगा, देख सकते हैं यहाँ पर 30 क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपका अंग्रेजी से 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और यहाँ पर मैथमेटिक्स मतलब गणित के 30 क्वेश्चन होंगे, और पर्यावरण के। ठीक है साथियों। इस तरीके से 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट से 13 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक के लिए 30 नंबर रहेंगे। तो ये तो हो गई बात सिलेबस की। अगर बात करें देखिए इसकी ऑनलाइन आवेदन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम लेवल नेशनल होगा। 135 शहर शहर में इसकी एग्ज़ाम सेंटर होंगे। हम आगे आपको दिखाएंगे कि आपका नज़दीकी सेंटर कौन सा होगा, और ऑनलाइन फॉर्म भी भरना हम इस मोबाइल के माध्यम से सिखाएंगे। तो बने रहे वीडियो का अंत तक। तो देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी, आप टोटल 20 भाषाओं में फॉर्म भर सकते हैं, 20 भाषाओं में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि है साथियों 23 नवंबर। ठीक है, 23 नवंबर तक आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, और इसका एग्ज़ाम होगा जनवरी 2024 में। ठीक है साथियों। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर 21 जनवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर आप देखिए फीस की बात करें तो सेंट्रल टेट एग्ज़ाम फीस के लिए, अगर आप प्राइमरी के लिए भरते हैं, ठीक है, तो ओनली प्राइमरी के लिए भरते हैं, तो जनरल और ओबीसी साथियों को 1000 फीस है। और एसटी एससी और जो पर्सन हैं, दिव्यांग साथी हैं, ठीक है, तो उनके लिए 500 रुपये है। और दोनों का अगर आप भरते हैं, और प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों का भरते हैं आप, तो 1200 लगेंगे। और इसी प्रकार एसटी एससी और जो अन्य दिव्यांग साथी हैं, ठीक है, तो उनके लिए 600 रुपये फीस है। तो आप फीस यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पर योग्यता की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप योग्यता जो है, तो कक्षा 1 से 5 अगर फर्स्ट पेपर के लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा आपको। साथ ही 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, डीएड का डिप्लोमा होगा, वो साथ ही कर सकते हैं आवेदन। अगर आप अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है या उपस्थित हुआ है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसे उम्मीदवार जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, उनको 5% में छूट दी गई है। 45% अंकों के साथ अगर वो सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अपर प्राइमरी के लिए साथियों अगर आयु सीमा की बात करें तो देखिए यहाँ पर आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है, है ना। आपके पास डिग्री होना चाहिए तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। और अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो स्नातक की डिग्री होना चाहिए साथियों आपके पास,
और साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा 2 वर्ष की अवधि का अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका या दे रहा है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो डीएड होना चाहिए। साथ ही प्राइमरी के लिए 12वीं पास है 50% अंकों के साथ। ST/SC OBC साथियों के लिए 5% में छूट दी गई है। और अपर प्राइमरी के लिए सेकेंड पेपर के लिए स्नातक कोई भी विषय से आप कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए। साथ ही 2 वर्ष का डीएड की डिग्री होना चाहिए 50% अंकों के साथ। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर प्राइमरी के लिए 10% की छूट दी गई है SC/ST साथियों के लिए। 40% अंक के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए साथियों। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं सेंट्रल टेट के लिए। यहाँ पर एक देखिए ऐसे उम्मीदवार जो BA BEd या BSc BEd या BA BSc BEd दोनों की अंतिम वर्ष की परीक्षा में है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं शिक्षक पात्रता के लिए, सेंट्रल फॉर्म के लिए। ठीक है। और बीएड के साथ ही भी शिक्षक पात्रता के लिए फॉर्म भर सकते हैं, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई शैक्षणिक योग्यता की बात साथियों। अगर देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से ये पेपर का सेट होगा। अगर आप सेंट्रल टेट एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और अगर आपका प्राइमरी टीचर या अपर प्राइमरी टीचर बनते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर TGT बनते हैं, ठीक है, प्राइमरी टीचर बनते हैं तो आपका पे स्केल होगा साथियों 9300 से 34,800। अगर देखिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनते हैं तो 9300 से 34,800 आपका ग्रेड पे होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं HRA TA ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी मिल करके आपका इस तरीके से वेतन बनेगा साथियों। ठीक है। ये प्राइमरी का है, ये अपर प्राइमरी का है। तो प्राइमरी का 43 से 46 हज़ार के लगभग वेतन है और अपर प्राइमरी का 48 से 50 हज़ार ये स्टार्टिंग वेतनमान होगा साथियों। तो बहुत बड़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, जो भी साथी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम तैयारी में जुट जाइए और फॉर्म भर दीजिए जल्द से जल्द और इसका एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए, जनवरी में होने वाली एग्ज़ाम। चलिए हम अगले वीडियो पर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे मोबाइल से। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार।